वो बुड्ढा लेटरिन में से भाग गया। क्या? हाँ, वो लेटरिन में से पता नहीं कैसे भाग गया। क्या तूने वो कातिल बना दिया? सर गाना गाता गाता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं सोच रहा था लेटरिन में ही होगा, पर मैंने लेटरिन में जाकर देखा वो मिला ही नहीं मेरे को। अबे मरवाएगा तू, आ जल्दी ढूंढ इसको, कहाँ गया वो। पुलिस इंस्पेक्टर जी, कैसे बुड्ढा भाग गया? ए भाई एक बात बता, तुम लोगों तेने का चालाकी खेली है, यू सब कैसे कर दिया तेने? यू सब करना तो नामुमकिन है। अरे पापा, भज्जी के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। भज्जी जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो भज्जी के बगैर मर्जी के उसको फांसी पे चढ़ा दे। तुम क्या समझ रहे कि मैं यही फांसी पे लटक के अपनी गर्दन तुड़वा लूंगा, अपनी जिंदगी यही खत्म करवा लूंगा मैं? अरे पापा, भज्जी पूरी जिंदगी जिएगा जब तक भगवान जी का ऑर्डर नहीं आ जाता कि भज्जी अपनी जीवन रेखा खत्म हो गई है, अब तेरे को ऊपर आना पड़ेगा, तब मरेगा भज्जी। ऐसी थोड़ी मर जाऊंगा मैं। अभी तो शादी करनी है, बालक बच्चे पैदा करने हैं, अभी प्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ करना है मुझको। अरे प्यार इश्क मोहब्बत तो करता रहता है, पर तेरे को मर्डर करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब, मर्डर कौन को मर्डर कर दिया है लड़का ने? ए भाई साहब बता क्यों ना रहे, कौन मार दिया याने? वो चाचा जी, जो तुम मर्डर समझ रहे हो वो वाला मर्डर ना, जो तुम समझ रहे हो वो और कोई सा मर्डर है। गलत चीज मत समझा तुम। मर्डर तो मर्डर ही होता है। अरे मर्डर होता होगा, पर हम वहाँ मर्डर की बात न कर रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। अगर हमारे घर में बनाई हुई सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है ना, तो हम उसे मर्डर बोलते हैं। सब्जी का मर्डर। अगर मान लो तुम्हारी बहू ने तुम्हारी कोई फेवरेट सब्जी बनाई और वहाँ में गिर दिया नमक ज्यादा, फिर तुम वो सब्जी खा लोगे? वाह कैसे खा लेंगे फिर हम? जब नमक ज्यादा गिर जाएगा तो वो तो कड़गी है जाएगी ना, जहर कड़गी है जाएगी फिर वो। हाँ, जहर कड़गी है जाएगी ना, तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। सब्जी में ज्यादा नमक गिरने के बाद सब्जी का मर्डर हो जाता है, फिर वो हमें फेंकनी ही तो पड़ती है। तो मेरे पापा यह चीजें बोल रहे हैं, समझे? अगर हमारे घर में सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाता है ना, तो हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं, सब्जी का मर्डर। कैसी बात है पापा? हाँ सही बोल रहा मेरा भज्जी बेटा, सही बोल रहा। चाचा, जैसे आदमी मरने के बाद किसी काम का नहीं होता ना, उसी तरह सब्जी होती है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाएगा तो उस सब्जी को कौन खाएगा? तो वो भी किसी काम की नहीं होती, तो इसलिए हम उस चीज को मर्डर बोलते हैं। तो हम सब्जी की मर्डर की बात कर रहे थे, समझे? अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लड़का ने का मर्डर कर दिया हो। गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो। ऐसे कैसे सोच लोगे तुम? नहीं, कुछ भी सोच रहे हो अपने दिमाग में। अभी मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और बड़े उड़नते राम राम जी करने की उम्र है, और तुम ऐसी उम्र में मुझको कातिल साबित कर रहे हो। सोच समझ के बात करे करो, नहीं बूढ़े अंकल जी। अरे सॉरी बेटा सॉरी। वो बुड्ढा यहाँ से भागकर जा कहाँ सकता है? उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? वो जेल के अंदर से भाग कैसे सकता है? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो जेल से भाग कैसे सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोने कोने पर पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो भाग कहाँ सकता है? अरे हम पे का ऐड दिखा रहे हो तुम? हमने भगाया है वो। उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया कि कोने कोने पे पुलिस वाले खड़े हैं? और हम क्या करें, कोने कोने पे पुलिस वाले खड़े हैं? तो हमने कही बार बुड्ढे टट्टी कराने की आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है ना, आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। क्या जरूरत है आखिरी इच्छा पूरी करने की? तुमने भी तो नेक कहने पे हक ने भेज दिया। वाह बुड्ढे, तो प्यार से यूं कह दे कि बुड्ढे जी, यूं भी कोई तुम्हारी इच्छा में इच्छा है? हगने की क्या इच्छा मांग रहे हो तुम? थोड़ी देर अपनी गांड को भींच कर ही रख लो। जैसे ही हम तुमको फांसी पे लटका देंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फांसी पर लटकने के बाद 2-3 सेकंड में सगरे छिद्र बंद हो जाते रहेगी गांड के, ना रहे तो बांस और ना बजती बांसुरी। तुमने बेवकूफी कर दी है, टट्टी कराने भेज कर। लैट्रिन बैटिंग में इधर घुस गया, वो कहीं लैट्रिन के गटर में बैठ गया हो दबक के। हमने पूरी जेल छान ली है, पर वो बुड्ढा कहीं नहीं मिला है हमको। सही नहीं कर रहे हो पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुमको वाकई फांसी होनी चाहिए। तुम्हारे कहीं पुलिस वाले को काम तो ना हुआ भगाने में? कहीं कोई पुलिस वाला उस कातिल बुड्ढे के साथ मिला हुआ हो? कौन सा है वो पुलिस वाला गुस्ताख जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, जिसने उस कातिल को भगाने में उसकी मदद करी है? ढूंढो उस पुलिस वाले को जिसने उस कातिल को भगाने में मदद करी है। नहीं, पुलिस वालों में दिमाग होता है, पुलिस वालों में बुद्धि होती है, पुलिस वाले जीनियस होते हैं। ऐसे ही अपनी आंखों के सामने तो वो कई कातिल भागने देंगे, और वो भी कहीं लैट्रिन में थे। वहाँ पुलिस वाले तो पूछो जो टट्टी कराने लगा वहाँ बुड्ढे। पुलिस इंस्पेक्टर, तुम हम आम नागरिक के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। उस कातिल को सजा होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए। उसको हर हाल में फांसी पे लटकवाइए।
जो वह बुड्ढे टट्टी कराने ले गो तो वह पुलिस वाले पकड़ो और वहां से पूछो वो कातिल कहाँ गया। सर वो टट्टी कर रहा हूँ, टट्टी करता करता गाने भी गा रहा हूँ, पर अब क्या बताऊं तुमको। वो बुड्ढा तो मोदी भी मजाक कर रहा, पर मैं सोच रहा हूँ कब तक मजाक करेगा बेचारा, वैसे ही फांसी पे चढ़ने वाला हो तो या को कुछ खुशी के पल जी नहीं दूं। पर मोगू का पता ही वो गाना गाते निकल जाएगा। तेरी नजर उस बुड्ढे पे नहीं थी क्या? सर जी मैं तुमको बताता रहा हूँ, मेरी नजर वही पे, पर वह सास के ने मेरा मूड खराब कर दिया। क्या तुम पे तलविंदर के गाने आते हैं? क्या तूने ये गाना सुना है? क्या तूने वो गाना सुना है? वो गंदे गंदे तो गाना गा रहा लेटरिन में बैठा हुआ, तो मेरा मूड खराब हैगा, तो मैं लेटरिन की तरफ पीट करके खड़ा हैगा, तो वो भाग गया। तो भाग कर गया कहाँ वो? अब मोगा बताओ। पापा चलो यहाँ से फिर मरवान गई हो हमें। अब शहर में दोबारा संभल कर निकलना पड़ेगा हमको। इन पे एक बुड्ढा कातिल ने फांसी पे लटकाया हुआ, भगवा दिया इनने वो। आप पुलिस वाले बन गई हो। आजा बच्ची की मम्मी।